आपको सुषमा के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और सिर्फ वो ही एक करता धरता नहीं है, उसके साथ उसका गुरु भी कोई ज़रूर होगा। क्योंकि माँ बिटिया किताबों से पढ़कर इतना आगे तक का टोटका नहीं कर सकती। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएँ, और कभी ये जो आज है, तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, इस सुषमा को नहीं जानते, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और अभी एक इसके बाद और पार्ट आने वाला है, ये 3 भाग में है। तो फर्स्ट पार्ट से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले फिर से आपका ध्यान बटन्स की तरफ होना चाहिए। ये मेरे शर्ट के बटन नहीं, ये जो आपके वीडियो के नीचे बटन हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, और सब्सक्राइब का बटन इधर उधर किधर तो होगा, आप देखिए, उसे दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइए। ये सारे काम करने में आपको 2 सेकंड लगेगा, 3 लग जाएगा, चलो 4 मानकर चलते हैं, 5 पकड़ लो, ठीक है। 5 सेकंड में ये भरपूर प्रक्रिया आप संपूर्ण तरीके से संपन्न कर पाएंगे। उसके बाद इस कहानी में जब आएंगे तो आपको तो मज़ा आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आएगा कि आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई, तो आपने लाइक का बटन दाब दिया। अब चलो मिलवाता हूँ सुषमा से, नेक्स्ट परिवार से। ऐसा नहीं है कि ये जो टोने टोटके तंत्र विद्या, साधना, ब्लैक मैजिक करते हैं तो उन्हें किसी रईस से, जो कि उनसे ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश है, उसके साथ ही कोई परेशानी होगा ना। माध्यम चाहिए, कोई भी हो। जो हमने किया है, जो अपने घर से सारी समस्याएं हमने एक पोटली में इकट्ठी करी हैं, किसी के घर पर छोड़नी है। अब घर किसी का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके घर एक मेड आई थी काम करने, उनका नाम उमा बताया जाता है। उमा इनके घर 3 दिन तक काम करती हैं, चौथे दिन नौकरी छोड़ती हैं बिना रुपया पैसा लिए। वरना अगर कोई मेड आपके घर आई है, आपने 12-15 दिन काम कराया, आपको काम पसंद नहीं आया, आपने कह दिया कि नहीं भाई हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उसको 12-15 दिन, जितने भी दिन काम किया उसके पैसे दो और छुट्टी। लेकिन इसने पैसे लेने से मना कर दिया। क्या बात थी, ज़रा उमा की बात भी सुन लेते हैं। उमा का ये कहना है कि इनके घर में, एक तो मैं मतलब साफ़ सफाई जब करती थी तो एक कमरे को ये मना करती थी कि उस कमरे में झाड़ू पोंछा नहीं होगा। भाई अगर ईश्वर का कमरा है, मंदिर है कोई, तो वहाँ भी तो झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई होती है, हर घर में होती है। मंदिर के अंदर नहीं लगती, लेकिन मतलब जहाँ पर ईश्वर की मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ अंदर झाड़ू नहीं लगती, मानते हैं। लेकिन भैया हाथ से तो आप कूड़े को सकेड़ सकते हो, साफ़ कर सकते हो। एक बार इसने बस उस कमरे को, दरवाजे को मतलब खोल कर अंदर प्रवेश किया था, तभी इसे डांट पड़ गई थी, बहुत उल्टा सीधा बोला था। बस ये कहती है कि उसी दिन मेरा मन कर गया था कि नौकरी छोड़ देती हूँ। ये दूसरे दिन की बात थी। लेकिन इनको 2 बार बुलाया जाता था, एक बार सुबह आती थी और एक बार शाम को आती थी चौका बर्तन करने के लिए। सुबह साफ़ सफाई और खाना बनाना, और शाम को सिर्फ चौका बर्तन करती थी, खाना नहीं बनवाती थी। ये कहती थी कि उस कमरे से एक सड़ी सी अजीब सी बदबू भी आती रहती थी। उस कमरे की कभी खिड़की खुली नहीं देखी इन्होंने। जबकि इनका घर भी ऐसा ही था, जैसे पहले वाली कहानी में नहीं था कि एक कमरा ऐसा जो कि पीछे गली में खुलता है उसका खिड़की, ठीक है। इनका भी था ऐसा, लेकिन उसकी खिड़की कभी इन्होंने खुली नहीं देखी। कमरा 1 बार 2 बार खुला देखा था, उसकी खिड़की हमेशा बंद दिखती थी। ज़मीन पर कुछ चीज़ें रखी हुई इन्हें दिखी हैं। बाद में क्लियर हुआ कि ये सब टोटका ही था। इनके घर के दरवाज़ों पर, मतलब इनके 4 कमरे थे, चारों कमरों के दरवाजे पर कुछ अजीब अजीब चीज़ें टंगी हुई थी। इनसे एक बार पूछा तो बोल दिया कि एंटीक चीज़ें हैं, शोपीस हैं, किसी ने गिफ्ट करा तो यहाँ टांग दिया, कोई जगह नहीं मिली तो। लेकिन हर दरवाजे पे कुछ अलग चीज़ थी। इनका ये कहना है कि मुझे जैसे ही मैं घर में आती थी, 3 दिन तक लगातार आई हैं और तीनों दिन मीठा खिलाया गया है। तीनों दिन आपकी मेड आपके काम पर आती है तो कितनी बार बिठाकर उसे आप चॉकलेट खिला रहे हो, खीर बना के खिला रहे हो, सूजी का हलवा खिला रहे हो। कितनी बार आपके घर में बना है, सब लोग खा रहे हो, वो भी आई है तो आपने परोस दिया। क्या उसके लिए स्पेशल एक कटोरी कभी बनाई है आपने? नहीं बनाई होगी। लेकिन इसका ये कहना है तीसरे दिन जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, उस दिन भी मुझे खिलाया गया था। और उमा के साथ पहले दिन का बताता हूँ कि क्या हुआ था।
उमा पहले दिन इनके घर पर काम करने आई, साफ़ सफाई के लिए पूछा और उन्होंने चीज़ें समझा दी। और जो माँ बिटियाँ हैं ये बाहर वाले कमरे में बैठी थी और मैं अंदर से साफ़ सफाई करती हुई ला रही थी। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला तो उस दरवाजे की आवाज़ से दोनों एकदम मेरे पास दौड़ कर आई और कहती है कि इस कमरे में सफाई नहीं होगी। और ध्यान रखना, उतनी देर के लिए मैं जो चीज़ें देख पाई उसमें कहीं भी कोई भी भगवान की फ़ोटो मूर्ति नहीं थी। जब दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया तो मैंने पूछा कि माँ जी यहाँ कोई पूजा पाठ का कमरा है क्या? तो उन्होंने बस यही बोल दिया कि हाँ, यहाँ पर हम घर के लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं। अच्छा ठीक है। उस वक्त इसने जो ज़मीन पर देखा वो कुछ कहती है कि एक बड़ा सफ़ेद से जैसे आटा है या बूरा है, ऐसे से एक बहुत बड़ा ज़मीन पर स्टार बना हुआ था, ठीक है, और उसके चारों तरफ कुछ चीज़ें रखी थी और बीच में कुछ था। अब क्या है वो नहीं समझ आया, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये टोटका था, ठीक है। कोई पूजा पाठ इस तरह से कौन करता है घर में, मुझे बता दो। टोटके में तो ये चीज़ देखिए बनती है और 7 दिशाएं होती हैं, वो कवर करी जाती है टोटके के अंदर, ठीक है। उन 7 दिशाओं पर 7 पहरेदार बैठाए जाते हैं, 7 सैनिक बोल देते हैं, 7 प्रेत बोल दो, और बीच में एक बड़ा प्रेत आता है जिसको प्रसन्न करके वो बाकी सब मजबूत करते हैं। जो बीच में चीज़ रखी होती है किसी के घर पर जाकर छोड़ोगे तो खेल शुरू। वो किसी के लिए तैयार हुआ था या ये कर कर बैठी थी, कुछ तो था, लेकिन इसने दरवाज़ा खोल दिया और वो इनके लिए गलत हुआ। ये कह सकते हैं कि टोटके पर टोक लग गई, ऐसा कुछ। इसे बहुत डांटा पहले दिन ही, तो इसके मन में आया कि मतलब रहते तो अच्छी सोसाइटी में है, कॉलोनी अच्छी है, सब पढ़े लिखों की है, और इनके बात करने का तरीका देखो, बहुत गंदी तरीके से, बहुत गलत शब्दों के साथ इसे बोला। पहले दिन ही आ गया था मन में कि मेरे को यहाँ नौकरी नहीं करना चाहिए। फिर एक इन्होंने काम इतना अच्छा करा तो मन में हुआ कि कभी कभी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं। ये दोनों सीधा रसोई में चली गई। वो अपना साफ़ सफाई कर रही थी, उसके लिए सूजी का हलवा। सूजी का हलवा कितनी जल्दी बनता है ना भाई, गाजर के हलवे में तो बहुत समय लग जाता है, उसे चलाना पड़ता है अगर ढंग से बनाओ तो। मुझे आता है इसलिए मैंने बोल दिया, आपको नहीं आता मुझे पता है। हाँ पता है मुझे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आपको सूजी कभी नहीं आता ना? अच्छा, मैं कहानी में इधर उधर कहाँ जा रहा था। वैसे आपको आता नहीं है ये तो मुझे पता है, हाँ पता चल गया मुझे, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ इस वक्त, बिल्कुल नज़र है मेरी आप पर। होता क्या है कि इसके लिए फटाफट से सूजी का हलवा इन दोनों ने तैयार किया और इसे कहती हैं कि यहाँ हमारे सामने बैठ, हम तेरे से थोड़ा उल्टा सीधा बोल गए, उसके लिए सॉरी। कभी कभी मन चिड़चिड़ा होता है। अभी व्यापार में ना समस्याएं चल रही हैं, पैसे का बड़ा दिक्कत चल रहा है। उन्होंने कहा कोई नहीं दीदी जी, आप ईश्वर से प्रार्थना करो, देखो सब सही हो जाएगा। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने पूजा पाठ शुरू करी है ना, मन बहुत शांत रहने लगा। हाँ पैसे से हम बहुत ज़्यादा धन धान्य नहीं हैं, लेकिन संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा देख कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है और तेरा मन कितना साफ़ है, हमने तेरे को कितना उल्टा सीधा बोला, उसके बाद भी तू कितने प्यार से हमसे बात कर रही है। तो कहती है कि हमारा काम ही ऐसा है, अगर हम रूठ गई तो हम घरों में काम कैसे कर पाएंगे। उसके सामने लाकर हलवा रखा, सिर्फ 1 प्लेट बनाया था, 1 कटोरी। बता खाकर कैसा है? नहीं नहीं आप ये धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देख अगर तू ये नहीं खाएगी तो हमें लगेगा कि तूने हमें माफ़ नहीं किया। हमने गलती करी है दोनों ने, इसीलिए दोनों ने मेहनत करके तेरे लिए कुछ बनाया है। जैसे ही ये खाने वाली थी तभी इनकी बिटिया सुषमा ने रोक दिया कि माँ 1 मिनट रुको रुको, दीदी आप 1 सेकंड, उमा 1 सेकंड बस। ये गई और उस दरवाजे को ही खोला जिस दरवाजे को खोलने को मना किया था। अब वो वहाँ से कोई चीज़ लाई और उस पर छिड़क दिया सूजी के हलवे पे। देखने में इन्हें बुरा लगा, तो वो कहती है कि सुषमा दीदी आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि इसमें मिठास कम होगी, ये बुरा है ना? उन्होंने कहा अरे ये मेरे हाथ का स्पेशल टेस्ट है, खाकर बता। इसने 1 चम्मच खाया, बहुत अच्छा बना है। अब ये जब तक तू पूरा फिनिश नहीं करेगी जब तक हम कोई साफ़ सफाई काम नहीं करवाएंगे। अरे आप दोनों नहीं खा रहे? नहीं नहीं हमें नहीं खाना, तू खा। खाने के बाद कहती हैं कि ये जो बर्तन है ये तू ले जाइयो। नहीं ऐसा आपको लगता है कि मैंने जिस थाली में खा लिया वो गंदी हो गई, दूषित हो गई? उन्होंने कहा तू कैसी बातें करती है, ये वाली सोच तेरे दिमाग में कैसे आई? इन्होंने क्या करा कि अब हम तेरा विश्वास जीतने के लिए
क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये सोच है कि जिस थाली में कटोरी में तूने खा लिया वो घर में इस्तेमाल नहीं होगी। अभी तू रोटी बना, सब साफ सफाई छोड़ दे, रोटी बना। उसने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद ये तीनों ने एक थाली में से रोटियां खाई। उसी की कटोरी, एक कटोरी थी बस सब्जी की, और तीनों उसी में से खा रही हैं। वो जो उमा है उसके मन में इन लोगों के लिए बहुत प्यार बढ़ गया, बहुत आदर सम्मान, कि भाई मेरे दिमाग में अभी तो ये आई थी कि इन्होंने कहा कि ये वाली कटोरी तू ले जाइयो, यानी हम शायद छोटे लोग हैं इस वजह से ऐसा कुछ इनके दिमाग में है। लेकिन अब एक थाली में रोटियां हैं और एक कटोरी है उसमें सब्जी, और तीनों एक साथ खा रही हैं। भाई साहब, इतना सम्मान, और कितने अच्छे लोग हैं दोनों। यहाँ पर जब उमा के साथ ये सब कुछ हुआ तो भैया इन दोनों के लिए तो आदर भाव बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से उमा काम ख़त्म करके दूसरे घर गई। वहाँ पर आज अच्छे से ये मतलब साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी, बार बार सिर भारी हो रहा है, कंधों पर वज़न महसूस होने लगा, पैर इसे अपने थोड़े भारी और बड़े से दिखने लग गए, अपने पैरों को बार बार देख रही थी। तो जो दीदी वहाँ पर मतलब जिनके घर काम करती थी, ये सेकंड घर, ये उमा किसी और के घर काम करने आई है, उन्होंने पूछा बार बार तू अपना पैर देख रही है, क्या हुआ? तो ज़मीन पर बैठकर अपने पैरों को मतलब पंजे को ध्यान से देखती है, हाथ से दबा कर देखती है। तो वो जिनके यहाँ ये काम कर रही थी उन्होंने पूछा पैर में कोई दिक्कत है, दर्द है तो बता। भाई डॉक्टरों का मकान है, तेरे को अभी दवाई मैं बता दूंगी कौन सी खानी चाहिए। नहीं नहीं दीदी, पता नहीं मेरे पैर बड़े नहीं हो रहे। उन्होंने हंसकर कहा कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या लग रहा है तुझे? इनका ये कहना है कि मुझे अपने पैर दुगने बड़े दिख रहे थे, जितने बड़े थे उससे ज़्यादा बड़ा पंजा दिख रहा है। और ये जब घर में चल रही थी तो ऐसा लग रहा था इन्हें देखकर कि जैसे कोई पानी में पैर उठा उठा कर चल रहा हो। पानी में चलते हैं जब पैर भारी सा हो जाता है ना थोड़ा, या तो पैर को घसीटना पड़ता है, खींचना पड़ता है पानी को हटाने के लिए, या उठाकर बार बार पानी में जब रखते हैं तो वज़न महसूस होता है। जिनके यहाँ काम करती हैं उन्होंने आकर रोका, इसे पूछा तेरी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक। यहाँ कहीं पानी दिख रहा है तुझे पूरे घर में भरा हुआ? नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चल कैसे रही है तू? उसने कहा पैर बड़ा है ना मेरा, तो उसे रखने में ध्यान से रख रही हूँ, कहीं गिर गई तो। एक काम कर, यहाँ बैठ, बाहर कमरे में लेके आती हैं। तो घर में बाकी लोग भी बैठे थे, बात कर रहे थे। एक मिनट, इनका नब्स वगैरह देखा, बीपी देखा, सब कुछ नॉर्मल है। तो बाकी जो घर के हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कोई बात है तो हमें बताओ, क्लिनिक आ जा, तो मैं दवाई लिख देता हूँ, रेस्ट करना हो तो अस्पताल में फ़ोन करते हैं, बोल क्या हुआ तुझे? नहीं नहीं सब सही है, पता नहीं दीदी ने मेरे को यहाँ क्यों बिठा लिया। उमा बता दे बेटा, कोई बात है तो पूरे घर में डॉक्टर ही हैं, यहाँ मदद कर सकते हैं तेरी, और पैसे की कोई टेंशन मत ले, बोलना क्या दिक्कत है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर तू घर जा, रेस्ट कर। अरे दीदी अभी बहुत सारा काम बचा है पूरे घर का, 3 फ्लोर हैं, अभी तो 2 फ्लोर बचे हैं। उन्होंने कहा आज तू सिर्फ रेस्ट कर, मुझे लग रहा है कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तू बस बता नहीं रही है, जा रेस्ट कर। और घर से कुछ पैसे और खाना दिया इसे कि घर पर जाके खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सुबह बनाया है, ये तेरे टिफ़िन में कर दिया है, तेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड, ठीक है, जाओ तुम सबके लिए मैंने रख दिया है। दीदी लेकिन पैसे क्यों? अरे मुझे नहीं बता रही, लेकिन समस्या तो कोई है, मुझे भी पता है। बाज़ार से दवाई वगैरह लेगी ना, तू कर ले अपने मन का, लेकिन पैसों को मना मत कर। अब इसे समझ नहीं आया। यहाँ से ये सीधा अपने घर आ गई। इनके हस्बैंड सब्ज़ी का एक ठेला लगाते थे, बस वो निकल ही रहे थे यहाँ से। क्या हुआ, तुम आज जल्दी कैसे आ गई? उसने कहा पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था, ऐसे सिर्फ 2 ही घर में काम कर पाई, जो एक नया मकान है वहाँ पर। अब वो तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बच्चे स्कूल गए ना? हाँ वो आ जाएंगे टाइम से, तुम आराम करो। उमा लेटी है, लाइट बंद करी है, एक कमरे का सा छोटा सा मकान था इसका, इसके पैरों के पास सुषमा बैठी हुई है। अब तो ठीक है? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। हाँ मुझे लगा कि तेरे को कोई परेशानी हो रही थी, कुछ लग रहा है तुझे? नहीं नहीं दीदी सब ठीक है। अभी ये बात कर ही रही थी तभी इनके हस्बैंड वापस आए। तू ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आप वापस कैसे आए, क्या हुआ? मैं तराजू ले जाना भूल गया था, लेकिन तू बात किससे कर रही थी? तेरे पास कोई फ़ोन वोन तो है नहीं? नहीं नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रही थी।
अब वो आदमी ने तराजू लिया अपना और दरवाज़ा बंद करके बाहर ही खड़ा रहा। उसने जो सुना वो ये था कि सुषमा दीदी अभी ये दोबारा आए थे, अभी एक काम करिए, आपको जो भी काम है ना मुझसे वो आप बाद में बता देना, अभी इनको जाने दो। ऐसा इस आदमी ने सुना। इसने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो जो उमा है बाकायदा एक तरफ चेहरा करके बात कर रही है। हाँ दीदी ठीक है, मैं कर दूँगी, हाँ मैं आ जाऊँगी, हाँ मैं कर दूँगी, मैं हाँ। अब इनके पति को समझ नहीं आया कि ये क्या कर रही है। उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोला, ये उठकर बैठ गई। अब क्या रह गया? उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आज काम पर मुझे जाना नहीं चाहिए, मैं सब्ज़ी का ठेला घर में वापस कर देता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। कोई तो परेशानी है जो तू मुझे बता नहीं रही है, सीधा सीधा बताना। अभी तू किसी से बात कर रही थी, कौन है और क्या नाम बताया था? सुषमा। कौन है सुषमा? उन्होंने कहा आप दीदी को कैसे जानते हो? आप सब्ज़ी वहाँ पहुँचाते हो क्या? अरे मैं किसी को नहीं पहुँचाता और मैं सब्ज़ी के ठेले लेके पूरे में घूमता थोड़ी ना हूँ, सब्ज़ी मंडी में जाकर लगाता हूँ, तुझे पता तो है। तू बात किससे कर रही थी? कौन है ये औरत? सुषमा। अरे ये दीदी हैं जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छे मन के हैं। आज हमने एक प्लेट में खाना खाया, एक ही कटोरी से सब्जी खाए, ऐसे ऐसे, और उन्होंने मेरे लिए सूजी का हलवा बनाया। इसे समझ नहीं आ रहा कि भैया ठीक है, लोग अच्छे होते हैं, नेचर अच्छा होता है, लेकिन इतने अच्छे कब से हो गए? कोई ना कोई तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा वो कैसे लोग हैं? उसने कहा अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और उनके भाई साहब क्या करते हैं? मतलब जितने समय तक ये दोनों इस सोसाइटी में रहीं, किसी ने इनके घर में ना तो उनके पति को देखा सुषमा के, ना सुषमा की जो ममा है उनके पति को देखा। शादीशुदा है, कभी तो इनके पति मिलने आते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि दामाद जी हमारे घर ही रहते हैं, घर जमाई है मतलब, क्योंकि दामाद जी के मम्मी पापा नहीं हैं, बहन भाई से बातचीत नहीं होती, जो घर है वो चाचा ताऊ ने हड़प लिया, तो इसलिए दामाद जी हमारे घर रहते हैं। ऐसी कहानी सबको पता थी। घर में कभी किसी को दोनों में से किसी का पति नहीं दिखा। अब ये माँ बेटी थी भी कि नहीं पता। जितनी जैसी जो कहानी आई वही परोस रहा हूँ, अपने मन से कहानियाँ नहीं बनाता मैं, और बहुत सारे फैक्ट इम्पैक्ट और धूम धड़ाम हुआ हल्ला डरावनी फोटो वीडियो ये सब नहीं करता मैं। आराम से बैठो, बताओ क्या है इसमें। मैंने बहुतों का वीडियो देखा है, मैं किसी का यहाँ पर अपने से कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो तो लोग कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब 2-4 स्टेप और चलेंगे तो जुपिटर पार हो जाएगा। मैं तो यहीं धरती पर रह गया। जो इनके हस्बैंड हैं इनको हल्का फुल्का डाउट तो हुआ, लेकिन ये बार बार उमा बोलती है कि आप जाइए, आप दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, आपके मन का वहम था, आपको नाम दीदी का कहीं से पता चल गया और वो आपने बोल दिया है, जाइए आप। हाँ लेकिन मेरा मन नहीं है आज कि मैं काम पर जाऊँ, तुम्हारे साथ रुकता हूँ, कोई तो दिक्कत है। अब उमा ना मतलब दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी बेड पर ही, तो क्या बोलती हैं कि जा रहा है या नहीं, बस हाँ या ना बोल। इनके पति ने बोला साफ साफ कि नहीं, मैं आज काम पर नहीं जाऊँगा। इन्होंने अपना सिर दीवार में मारा। इनके हस्बैंड भागते हुए आए, इनके सिर पर हाथ लगाते हैं, अरे क्या कर रही है। दोबारा इन्होंने जब कोशिश करी तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा था कि सिर दीवार में ना मारे, फिर भी उन्होंने मारा, लेकिन हाथ लगा हुआ बीच में इनके हस्बैंड का, तो वो हाथ पे उसने सिर मारा दोबारा 2-3 बार। अपने बाल नोचने लगी। तभी इनके हस्बैंड ने इनको थोड़ा सा बेड को आगे को करा कि दीवार तक सिर ना पहुंचे। दोनों हाथ पकड़ते हैं पूरी जान से और वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, दांत किटकिटा रही है। इनके हस्बैंड ने थोड़ा सा तेज तेज आवाज़ में आसपास के लोगों को बुलाया। तो यहाँ पर कुछ जैसे बुज़ुर्ग महिलाएं हैं तो उनके पास अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं। वो यहाँ पर आई और इसे देखते के साथ ही उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि इसने कुछ लिया दिया खाया है, झाड़ा लगवाने की ज़रूरत है और उसके बाद कहीं लेकर जाए इसे। उन्होंने आते ही देखकर बता दिया, क्योंकि इसकी आंखें मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। इसके जो पैर हैं ये अंदर की तरफ मोड़ रही थी, उंगलियों को बार बार नीचे की तरफ मोड़ रही है जितनी मोड़ सकती है, दांत किटकिटा रही है, इसकी आंखें घूम रही हैं बार बार। भरपूर तरीके से इस पर जिसे कह सकते हैं टोटका असर कर रहा था कुछ ही समय के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ असर वो करता है जो कि आपके भीतर पहुंचा हो। आपने कुछ खाया है, पानी पी लिया, अगर किसी ने पढ़ कर दिया है कुछ, तो वो सबसे तेज़ काम करता है। आपकी तस्वीर कोई रख के करेगा ना टोटका,
आपके बाल, आपका कपड़ा, इनसे थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई चीज़ आपके लिए परोस दी और आपने खा ली तो वो 100% बाकी चीज़ों से तेज़ काम करते हैं और इनके उतारे होने में भी बहुत परेशानी, बहुत कठिनाई आती है। लेकिन ये जिस जगह रहते थे यहाँ पर मदद करने वाले मेरे ख्याल से एक की जगह 10 खड़े थे। जैसे ही अम्मा जी ने यह बोला तो यहाँ एक भाई साहब हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते थे, उन तक सूचना पहुँच गई कि आपको घर आना पड़ेगा और कैसे किसी के साथ ऐसी परेशानी हो गई है, झाड़ा लगेगा। झाड़े में क्या होता है कि जो एक, आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई बुरी आत्मा है, अब किसी मंदिर जाओगे आप या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान जहाँ पर प्रेतों से आपको सोल्यूशन मिलता है, निवारण होता है, प्रेतों से मुक्ति मिलती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ तक जाने में आपको जो कठिनाइयाँ आएंगी उससे बचाने के लिए झाड़ा काम करता है। और हर कोई नहीं लगा सकता। जिसने गद्दी संभाली हो या तो वो लगाएगा, जिसे कोई सिद्धि हो वो लगाएगा, या जिसकी प्रेत पर नॉलेज और पकड़ है, जो कभी तांत्रिक रहा, जिसने कभी ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक देखा सुना करा, वो लगाएगा। जो झाड़ा लगाता है वो टोटके भी जानता है और वो पढ़ भी सकता है, बट वो इस लाइन से हट जाता है, ठीक है। उसकी ना एक लिमिट हो जाती है जो झाड़ा लगाएगा। ऐसा नहीं कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी को समस्या हुई तो वहाँ गए और कर दिया ठीक, ऐसा नहीं होता। आपको उसकी जगह पर आना होता है, पहली कंडीशन। जहाँ वो बैठेगा, जहाँ वो गद्दी लगाएगा, वहाँ झाड़ा लगेगा। ऐसा नहीं कि आप रहते हो यहाँ और आपने उसे फ़ोन कर दिया, वो घर आ गया और उसने झाड़ा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस में होता है, होता भी हो तो अपने को उतना आइडिया नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उन भाई साहब को फ़ोन करा गया, उन्हें यहाँ पर आकर उमा को देखा, उसकी नब्ज़ देखी, पैर देखा, आँख देखी, पता चल गया कि हाँ हवा है और छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ आई है। इन्होंने कहा कि आप लेकर आइए घर पर। ये घर पर जब जा रही थी, नॉर्मल चलती रही सभी के साथ। 5-10 लोग भीड़ में और थे जो कि इसकी मदद कर रहे थे। उमा की बहुत सारी दोस्त थीं जो कि आ गई थी इसकी हेल्प के लिए। वो जो अम्मा जी हैं वो भी साथ साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही उस भगत ही बोलूँगा, ठीक है, जैसे ही उस भगत के घर पर आए तो इसने बाहर गेट पकड़ लिया। इसका हाथ नहीं छूट रहा इन लोगों से। ये मानिए कि जो अम्मा जी हैं वो कोशिश जो कर रही थी, उनको ऐसा सुनाई दे रहा था, मतलब इसने गेट ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि मतलब गेट को छोड़े, उंगली खोले और अंदर जाए। लेकिन अम्मा जी ने जब कोशिश कर रही थी तो एकदम हट गई। लोगों ने पूछा अम्मा जी क्या हुआ, तो एकदम घबरा कर कहती हैं, अरे मेरे से ऐसा लगता है, उमा बेचारी की उंगलियां टूट गई हैं, मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया क्या, मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो हंसने लगी उमा। फिर उसने हाथ एकदम से छोड़ा, फिर पकड़ लिया। इनके जो हस्बैंड हैं, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत जोर लगा लिया, कोशिशें कर ली, 5-6 लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन इसका गेट से हाथ नहीं छूट रहा था। अब इसने गेट को इस तरह से कौली भर ली। ये गेट है, ठीक है, इसने इस तरह से कौली भर ली कि अब छोड़ना ही नहीं है। वो जो गद्दी लगाते हैं वो बाहर तक आए। उन्होंने बस इसके पैरों के पास एक खाली दिया रखा, खाली दिया, ना उसमें तेल ना बाती। एकदम से इसने गेट छोड़ा। उस दिए को देखने के बाद उस आदमी को देखती है, दांत किटकिटाती है, दोनों हाथ पीछे कर रखे हैं, उसने ऐसे कर लिए हाथ पीछे, और इसके सामने धीरे धीरे इधर उधर चक्कर लगाती है और लगातार उसे देख रही है। वो जो भाई साहब है वो कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, तू अब गलत जगह आ गया, यहाँ पर तेरा तो उतारा हो ही जाएगा, तुझे जहाँ से लगाया गया साथ वहीं वापस छोड़ दूंगा, बस तू नाम बता दे एक बार अपना, कहाँ से आया है, कौन है। जैसे ही इसने ये नाम बोला ना, इनके हस्बैंड लगातार इन्हें देख रहे थे। फिर पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी ये क्या बता सकते हो कि किसने किया है। उन्होंने कहा हम देख चुके कि किसने किया है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। कोई 2 औरतें हैं बस, ये मान लीजिए। उन्होंने कहा 2 औरतें हैं, लेकिन इससे किसको परेशानी है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता कि आपकी कामयाबी से किसी को परेशानी होगी, आप ये सब दिमाग से निकाल दो, करने वाला तो करके चला जाता है, अब किस पर हुआ उसे क्या मतलब। लेकिन कोई 2 औरतें हैं जो कि इसे बांध रही हैं, और जो आदमी छोड़ा गया है ये तो उनका गुलाम है। ये जिस काम को आया है वो काम करेगा, चला जाएगा और वापस उन्हीं के पास जाएगा। सही कह रहा हूँ? अभी हंस रही है। पंडित जी ने कहा कि या तो मैं उस दिए को तोड़ दूं जो मैंने रखा है,
या तू अंदर आकर बैठ, हम तेरे को पकड़ेंगे छुएंगे नहीं, आकर बैठ। अब ये अंदर चुपचाप आई। पंडित जी ने कहा कि जो भी अंदर आएगा ध्यान रखना कि उस दिए पर पैर ना लगे। अब सब लोग उस दिए से पैर बचाते हुए अंदर आए। सब में कौन कौन था? उमा के पति हैं, उमा की 2-3 दोस्त हैं और वो अम्मा जी है। बाकी जो भीड़ लग रही थी ना, चलो देखते हैं तमाशा, भूत प्रेत वाली बात है, उसका एक खेल देखते के साथ ही आधे गायब हो गए थे। अब ये जैसे जैसे इन पे झाड़ा लगाएं वैसे वैसे ये खेलना शुरू करते। ये इतनी भयानक एक्टिविटी कर रही थी कि इस कमरे में जितने भी आराम से ज़मीन पर बैठे हुए थे ना, सब दीवारों से लगकर सीधे खड़े हो गए। इनके पति के भी हाथ पैर फूल रहे थे ये देखकर। इनकी जो दोस्त हैं, पंडित जी बार बार कहते थे कि आप इनके पास आकर बैठिए, दोनों हाथ पकड़ो इनके, कोई दाएं बैठी कोई बाएं बैठी। लेकिन जब तक हाथ उमा चाहती कि तुम पकड़े रहो तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो चाहे छुड़ाना तो 1 सेकंड में छुड़ाती थी। और बार बार पंडित जी वो जो कर रहे थे भगत, उनके उतारे को वो संपन्न मतलब अच्छे से नहीं होने दे रही थी। बार बार कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। हंसे जाए बोले जाए, एकदम से खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद इसको देखकर बहुत तेज तेज हंसती है पंडित जी को। पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, दरवाज़ा खोलिए और वो दीपक अंदर लेकर आइए। दीपक जहाँ पर पंडित जी ने रखा था वहाँ नहीं, अब गेट के बाहर था। पंडित जी वो गेट के बाहर है। उन्होंने कहा 1 मिनट, आप में से किसी का पैर लगा है? नहीं नहीं, कोई भी पैर नहीं टच हुआ था, सब आराम से आए हैं साइड से निकल कर। उन्होंने एक और दिया निकाला, इसके पास रखा। 8-10 दिए इसके सामने, वो खाली दिए होते हैं ना, खाली जो आप दीपक जैसे बोल देते हैं, माटी का बना हुआ, इसके सामने रखें पैरों के पास पे और वो टूट जाए। सबने अपनी आंखों से देखा। पंडित जी कहें कि इस पर बहुत भारी है और इसके लिए लगातार कोई पड़ रहा है। हमें तो था कि किसी चीज़ पर इसका या तो पैर लग गया या लिया दिया खा लिया, बात खत्म हुई, अब जो है चीज़ वो उतर जाएगी, टोटका जिसने किया है उससे बाहर ले आएंगे, लेकिन इसके लिए तो कोई बैठ कर पड़ रहा है। आपकी जो धर्मपत्नी है, इनसे किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। अब भैया सीधे साधे गरीब लोग हैं, इनसे किसको क्या परेशानी? भाई रईसों से तो होता है कि तेरे पास ये वाली गाड़ी, हमारे पास ये है, हमारे पास भी वो होनी चाहिए, है ना। लेकिन साधारण से प्यारे से सच्चे इंसान हैं, इनके साथ कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। जब पंडित जी ने अपना जिसे कह सकते हैं कि फाइनल कोशिश किया, उसमें इसने एकदम अपने दोनों हाथ से गला पकड़ लिया, गले की खाल को खींचने लग गई। ये हटा दे, ये खोल, मैं कह रही हूं खोल दे, इसे हटा। अब किसी को समझ नहीं आ रहा, पंडित जी सामने बैठे हैं, दूर बैठे हैं, इसको छुआ भी नहीं है, और ये पंडित जी से कह रही है कि ये हटा दे, मेरे गले पे क्या है, ये हटा। इस तरह से अपनी खाल पकड़ के खींच रही थी, नखून गाड़ रही थी अपनी गर्दन में और खींच रही थी। यहां से उसने अपना पूरा स्क्रैच कर दिया, खून निकालना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा कि बांध तो लिया है उसे, लेकिन इसे छोड़ने के लिए अभी आपको इंतजाम करना होगा, किसी बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि ये मेहंदीपुर तक तो जाएगा नहीं। मेहंदीपुर से पहले ही ये इस बिटिया को परेशान करेगा, और वो जो लोग कर रहे हैं ना जाने क्या ही परेशानी है जो इसके लिए लगातार पड़ते जा रहे हैं। जो इस पर छोड़ा है अभी यहाँ तक वो रुके नहीं है, अभी और कर रहे हैं। और ये 2 औरतें हैं, बस चेहरा क्लियर नहीं हो रहा, और इस तरह से बैठकर वो पढ़ रही हैं कि वो सामने से नहीं दिख रही हैं, तो चेहरा दिखेगा ही नहीं। वो दोनों बहुत होशियार हैं, उनका सिर्फ पीछे सिर दिख रहा है, चोटी और जूड़ा दिख रहा है, और इससे पता पड़ रहा है कि 2 औरतें हैं। एक ने साड़ी पहन रखी है, एक ने सूट पहन रखा है। ये भी क्लियर कर दिया पंडित जी ने। पंडित जी ने ये भी बता दिया कि हाथ सांवले हैं थोड़े थोड़े दोनों के, जो वो कर रही हैं, हाथ जो दिख रहे हैं उनके हल्के हल्के सांवले हैं। अब भी पहचान सकते हो तो पहचान लो, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ उसके घर पर ले जाकर रखनी है। अभी की अभी रोक दूंगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं, कैसे पता लगेगा? और ये जो बता रही थी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। पंडित जी को ये सब बता देते अगर भाई साहब, जो उमा के हस्बैंड हैं, जो उमा ने बताया, एक थाली में खाया था, सूजी का हलवा खाया था, अरे बहुत ज़्यादा आराम। लेकिन कहते हैं ना कि जब स्थिति ऐसी चल रही होती है तो चीज़ें याद नहीं आती हैं, बाद में आती हैं कि हम बता सकते थे। उमा को पंडित जी ने जिस तरह से रोका, या इस पर जो प्रेत बाधा हो रही थी उसे रोका, उसके बाद ये एक बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में ही इन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, और मुझे ये नहीं पता, जैसा जो है सामने वही बता रहा हूँ,
कि मंदिर के सामने सीध पे जो पहला पेड़ आएगा उसके पास एक गड्ढा करके काले कपड़े में कुछ चीज़ें दबानी है और उस पर इसे खड़ा रखना है कुछ देर, उमा को। ऐसा इन्होंने किया और इत्तेफाकन देखिए कि मंदिर के सामने निकलकर जैसी दिशा में जो चीज़ बताई थी उसमें पीपल आया। पीपल के पास अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो बहुत से लोगों को समझ आ जाता है कि भैया कोई टोटका कर रहा है। जबकि मैं ये नहीं कहता कि पीपल पर प्रेत रहते हैं, प्रेत भी हैं, शैतान भी हैं, ईश्वर भी है, विष्णु जी हैं। तो एकमात्र ऐसा पेड़ है जिस पर आपको अच्छा बुरा दोनों अनुभव हो सकता है। और देखा जाए तो ऑक्सीजन वाला बात भी है। लेकिन जब इसे वहाँ खड़ा किया गया तो ये थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पकड़ के इसे ऐसे ऐसे हिला रहा है। कुछ देर तक ऐसी रही, फिर इसकी आंख धीरे धीरे बंद होने लगी। इनके हस्बैंड को बोला कि आप इन्हें संभालो। इनकी आंख इनके घर पर खुली, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अगले दिन सुबह काम पर जा रही थी। इनके हस्बैंड ने कहा कि अभी फ़िलहाल 2-3 दिन काम पर मत जाओ। तो कहती है नहीं नहीं, काम पर जाना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे अगर घर पर ही बैठ गई तो बच्चों को जो आगे बड़े स्कूल में करना है कैसे करेंगे, हम दोनों की मेहनत से ही तो होगा। इनके हस्बैंड ने कहा कि कल तुम्हारे साथ बहुत दिक्कतें हुई हैं, थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ये कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बेकार की बातें कर रहे हो आप। नहीं, तुमने ही बताया था ना कि तुम्हें एक थाली में ऐसे ऐसे खाना खिलाया था। क्या बोल रहे हो आप? और कोई मेरे को इस तरह से बैठाकर क्यों खिलाएगा? अरे तुम्हारे को सूजी का हलवा बनाकर खिलाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ये सारी चीज़ें 2 महीने बाद याद आई कि हाँ ये सब हुआ था। वो 2 महीने बाद यहाँ से चले गए थे। पता है ना किन दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। ये तीसरे दिन भी इनके घर पर काम पर गई, लेकिन आज इसे यहाँ से 15-20 मिनट में बाहर कर दिया गया। क्योंकि जो रक्षा चक्र है ना, ये तांत्रिक लोग देख लिया करते हैं कि किसी ने रक्षा चक्र बना रखा है तो जो तुम करोगे उसका कोई असर नहीं होगा, या तो वो जो चक्र उस पर बना है वो हटाओ। अब इतनी मेहनत कौन करे। लेकिन इनका ये कहना है कि उस दिन भी मैंने इनके उस वाले जो कमरे में बंद रखती हैं उसमें एक चीज़ देखी थी। लेकिन इस बार एक आदमी जैसा कोई लेटा हुआ दिखा था ज़मीन पर। उसने कुर्ते पजामे पहन रखे हैं और उसके जूते जो हैं मतलब उतारे हुए हैं, लेकिन उसके सिरहाने, सिर के पास उसके जूते रखे हुए थे। तो इसे बाहर कर दिया कि तूने फिर से ये वाला कमरा कैसे खोल दिया। फिर थोड़ा आर्गुमेंट वगैरह हुआ, उसके बाद ये इनके घर नहीं आई तीसरे दिन ही। इनके साथ जो हुआ इतना था। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। 1 मिनट, अब आप कहोगे कि नितिन थर्ड पार्ट। हाँ थर्ड पार्ट है, क्योंकि ये जो अभी आपने सेकंड और फर्स्ट सुना है इसमें वो अच्छे से खेल नहीं पाई, तीसरे में बहुत बुरा हाल करने वाली हैं। उसके बाद ही इन्हें सोसाइटी से, कॉलोनी से रातों रात गायब होना पड़ गया था। क्योंकि हर किसी को ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो रही थी कि जो कर रही हैं वो दोनों कर रही हैं। बात पुलिस तक भी जा सकती थी, लेकिन टोटको में पुलिस सबूत मांगती है ना, और वो मिल नहीं पाते। धन्यवाद।